नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आपकी यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल परीक्षा की। कई क्वेश्चंस जो लगातार आप लोग अभी भी डाउट में हो, जैसे बहुत से लोगों ने तो पढ़ाई शुरू कर दी थी, कट ऑफ का वेट नहीं कर रहे थे, जिन लोगों के नंबर ज़्यादा थे उनको तो पता था कि हमारा शॉर्ट लिस्टिंग में हो ही जाएगा, तो वो लोग तैयारी करना शुरू कर दिए थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो वेट कर रहे थे कट ऑफ निकल जाए तभी मैं पढ़ाई शुरू करूँ, क्योंकि मैंने वीडियो आपको पहले बनाई थी तब भी ये बोला था कि देखो कुछ यहाँ पे जो सिलेबस है वो कॉमन है, जो आपका हर परीक्षा में पूछा जाएगा, तो तैयारी शुरू कर दो, वेट मत करो शॉर्ट लिस्टिंग का। खैर अब जो भी हो गया हो गया। अब बहुत से लोग अभी भी कंफ्यूज हो कैसे हम शुरुआत करें, क्या पढ़ें, कहाँ से शुरू करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जहाँ पर मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, चीज़ें वो हैं, प्लस आपको बुक लिस्ट वगैरह सब मिल जाएगी। हम यहाँ बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में आज एग्जाम डेट की स्ट्रैटेजी ऐसी रखनी जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो, और दूसरी चीज शुरुआत कैसे करनी। बहुत से लोगों ने शुरुआत नहीं की है और आपको पता है एग्जाम की तैयारी करते हुए सबसे मुश्किल चीज जो होती है वो ये होती है शुरुआत कैसे की जाए, क्या चीज उठाया जाए, कहाँ से पढ़ाई शुरू की जाए। तो हम लोग चलो अब देख लेते हैं इसको। यूपी ट्रिपल एस सी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है जून तक का, सभी ने देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, वहां पर कैलेंडर वगैरह सब आपको भेजा गया है। तो जून में अगर आप देखोगे तो बाकी सारी तिथि जो है डिसाइडेड है आपकी। लेखपाल परीक्षा कैलेंडर में कहीं भी नाम नहीं है। अब अगर कहीं नाम नहीं है, 3 आपको दिखेंगे, उसमें 3 तारीख आपकी क्या है, रिजर्व्ड हैं, आरक्षित हैं, 26 अप्रैल, 3 मई और 21 मई। ठीक है, इसी में से हमको कोई मान के चलना है कि इसी आरक्षित तिथि में हमारा एग्जाम होगा। हम ये मानेंगे कि 26 अप्रैल को ही एग्जाम है। ठीक है, 26 अप्रैल के हिसाब से हमें तैयारी करनी है। तो 26 अप्रैल में आपको दिख रहा है ज़्यादा समय तो है नहीं, तो समय बहुत कम है, क्योंकि तो हम ये अपना टारगेट लेके चलेंगे कि जो हमारा कोर्स है, जितनी चीज़ें हमारी हैं, वो सिलेबस हमें कम से कम 10 तक कंप्लीट कर लेना है। कैसे भी करके ये हमारा टारगेट है। पहले अपनी कॉपी में आपको सबसे पहला टारगेट ये लिखना है कि 10 अप्रैल तक हमारा सारा सिलेबस हो जाना है। अब वो कैसे करना है ये आपके ऊपर, आप जॉब करते हो या सिर्फ प्रिपरेशन करते हो, कितनी देर आपको पढ़ना है, क्या करना है, आपकी क्या चीज़ें कितनी तैयार हैं, वो सब देखो आप अच्छे से जानते होंगे। तो आपको लेकिन क्या करना है, 10 तक कोशिश करके अपना पूरा कंप्लीट कर देना सिलेबस। उसके बाद जो टाइम होगा, क्योंकि 10 तक तो अगर 26 को एग्जाम होगा, 10 तक डेफिनेटली पता चल ही जाएगा आपको, तो 26 तक के लिए उसके बाद हमें रिवीजन करना है। ठीक, अब हम चलो, ये तो बात हो गई हमारी डेट शीट की, एग्जाम कब होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके लिए आपको अब करना है। ये वो चीजें हैं जो आपको पता है क्या है आपका, ये आपका एक पैटर्न है कि 100 नंबर का क्वेश्चन आना है, 100 नंबर में से वेटेज डिफाइंड है, किसका कितना वेटेज है। ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है कि इस नंबर पे आप कोई क्वेरी है वो पूछ सकते हो, प्लस बहुत से लोग जो कंटेंट मुझसे लेना चाहते हैं तो उनको यहाँ पर आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर रहे हो आप, तो आपको सारी क्वेरी, सारी जानकारी इस पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये नंबर आप देख सकते हो। अब देखो पढ़ाई कैसे करनी है, पूरा डिवाइड यहाँ पे दिया हुआ है सिलेबस, जैसा आपको पता है। देखो ऊपर की जो चीजें हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स अभी छोड़ दो। ठीक है, ये अभी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, इसको नहीं पढ़, इसकी बात नहीं करेंगे हम लोग। ठीक, ये बाकी चीजें जो जी हैं, आपने पेट जब तैयारी की थी तो इसको जरूर पढ़ा होगा, ऐसा नहीं होगा कि बिना कुछ पढ़े आप पेट देने गए होगे, जरूर आपने पढ़ाई की होगी। तो ये तो चीजें देखो आप वहां से रिवाइज कर सकते हो, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया था तो आपको सिर्फ रिवीजन करना होगा। आपने जरूर पेट की तैयारी, देखो पेट इतने साल से हो रहा होगा, जरूर आपने कहीं ना कहीं अपने नोट्स बनाए होंगे या किसी बुक से आप पढ़ रहे होंगे, नहीं है तो मैं आपको इसके जो पीडीएफ दूंगी वो पढ़ लेना, मोर देन इनफ हो जाएंगे। ये हो गया हमारा जो चीजें हैं। हमें शुरुआत कहाँ से करनी, देखो ये तो बैक में चलेगा, रिवीजन टाइप में, इसको हमें पढ़ना नहीं, ये रिवीजन टाइप में चलना है। पढ़ना क्या है हमें, देखो सबसे पहले आपको पढ़ना है पर्यावरण और हिंदी, ये दोनों आपको पैरेलली चलाना है, साथ में चलाना है। आपको पर्यावरण का टाइम देना है और आपको हिंदी के लिए टाइम देना है, और इसको भी खत्म करना है जल्दी से, ये नहीं कि लेके बैठ गए और पूरे 1 महीने इसी को पढ़ रहे हो। रिसर्च नहीं करनी है, स्मार्ट वर्क करना है, जिस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पर्यावरण का जो टॉपिक है, जैव विविधता वगैरह है, वो चीजें आपको अगर रेफरेंस चाहिए तो देखो चैनल पे, यूट्यूब पे आपको वीडियोस दिख जाएंगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे वीडियोस डाल दे रही हूँ, तो आप जाके वहां से रेफरेंस ले सकते हो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसी हमें पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो पर्यावरण और हिंदी आपको साथ में शुरू करना है। हिंदी का भी देखो आपको पढ़ने का तरीका बता दूं, देखो पर्यावरण तो नया टॉपिक शुरू हुआ है तो उसको तो हम नहीं कुछ कर सकते, लेकिन हिंदी जो है, हिंदी आपकी यूपी ट्रिपल एस सी में लगातार पूछी जा रही है, तो आपको क्या करना है हिंदी के रेफरेंस के लिए कि ऐसे मान लो क्रिया का है, तो क्रिया के किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ये जरूर देखना है आपको। इसके लिए आपको क्या करना है, अपना पीवाईक्यू देखना है।
PYQ आपको देखना है कि PYQ में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी हिंदी पढ़नी है। ये नहीं है कि सिंपल हिंदी ली और पढ़ना शुरू कर दिए, आपको हिंदी के क्वेश्चन देखना है, ठीक है। ये सब चीजें भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी PYQ वगैरह, और कोशिश ये कर रही हूँ कि आपकी लाइव क्लास, कल सैटरडे संडे है तो लाइव क्लास लेकर या कुछ भी तरीके से आपको ये PYQ में करवा ही दूं, ठीक। चलो, तो ये हो गया आपका पर्यावरण। DI की बात मैं देखो शुरू में बताया था, फिर बता रही हूँ, DI आपने अपने पेट के लिए की होगी, नहीं किया है तो मेरे चैनल पे जाओगे, एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहां पर DI की 5 से 6 वीडियो हैं, उनको देख लो, पूरा DI का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए किसी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक। ये दोनों जो चीजें हैं हमारी कंप्यूटर और यूपीजी के, इसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। जूनियर सिस्टम में जो टॉपिक है मोर और लेस आपके लेखपाल में भी सेम है, तो वहां पर आपके चैनल पे, मेरे ही चैनल पे आप जाओगे, आपको जूनियर सिस्टम की कंप्यूटर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाके उसको अच्छे से देख लो, पढ़ लो, समझ में चीजें आ जाएंगी। क्वेश्चन आंसर PYQs मैं करवाऊंगी, मैं आपसे बार बार उन चीजों को कह रही हूँ, आपको खुद से देखो कैसे पढ़ना है, मैं ये समझाने आ रही हूँ। अब देखो हमें क्या करना है, डेली कम से कम कुछ भी किसी भी तरह से आपको टाइम निकालना है, कितना, कम से कम 8 घंटा देखो पढ़ना है। अब देखो सिलेक्शन लेना है तो इतना तो पढ़ना ही है, इससे ज्यादा ही पढ़ना है, कम तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सिलेक्शन लेना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज हमारे पास है, वो है हमारी मेहनत। जितना हम मेहनत करेंगे उतना ही हम सिलेक्शन के नजदीक आ जाएंगे। और डेली का मतलब डेली है, 10 तारीख तक कोई भी ब्रेक नहीं करना है आपको, किसी की शादी में, किसी भी जगह जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 8 घंटा आपको पढ़ना है। अगर आप कहीं और टाइम वेस्ट करो तो अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज करोगे, लेकिन मैं ये कहूंगी कहीं भी कुछ और कॉम्प्रोमाइज करने से अच्छा है कि नींद देखो जरूरी है। नींद अच्छे से नहीं लोगे 2 दिन पूरी पढ़ाई इफेक्ट हो जाती है, किसी भी दिन कहीं चले जाओ 2 दिन पूरी पढ़ाई आपकी वेस्ट हो जाती है, तो वो नहीं करना है। आपको क्या करना है, कम से कम डेली आपको 8 घंटे पढ़ना है। इसमें क्या करना है, आपको स्टडी करना है प्लस आपको डेली रिवीजन भी करना है। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, 5+3 या फिर 6+2, ये आप अपने अकॉर्डिंग देखना कि आपकी कितनी पढ़ाई हो चुकी है और कितना आपको रिवीजन करना है। ये मैं ये बता रही हूं कि सपोज करो मैंने आपसे कहा है पर्यावरण पढ़ना है, पर्यावरण और हिंदी मैंने बोला आपको पढ़ना है, तो पहले आप क्या करोगे, 5 घंटा अपना पर्यावरण पढ़ोगे। अब बचे हुए 3 घंटे में क्या करोगे, 3 घंटे में आप जो चीजें मैंने बताई, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब जो आप पहले पढ़ चुके हो, इसको यहाँ पे करोगे। मान लो पर्यावरण के साथ आपने मान लिया कि 2 दिन 3 दिन हम क्या करेंगे, अपना हिस्ट्री रिवाइज करेंगे पर्यावरण के साथ साथ। फिर आपने आप पर्यावरण पढ़ते पढ़ते बोर हो गए या पर्यावरण आपका काफी, आपको लगा कि चलो इतना मेरा कवर हो गया है, अब 5 दिन बाद आप क्या स्टार्ट कर दोगे, हिंदी स्टार्ट करोगे। तो हिंदी के साथ फिर आप क्या करोगे, अपना आपने ज्योग्राफी उठा लिया कि हिंदी हमने 5 घंटा पढ़ा और 3 घंटा हम ज्योग्राफी को रिवाइज करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो चीजें इनको आप जल्दी जल्दी करोगे, इनमें बहुत ज्यादा समय नहीं देना, 2-3 दिन पैरेलली चला चला करते रहेंगे। प्लस 2 दिन बाद जब आपका पर्यावरण और हिंदी भी हो जाएगा तो फिर आपका ये भी रिवीजन की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा आपको कैसे करना है, स्टडी करना है प्लस रिवीजन करना है। पर्यावरण कर रहे हो तो हिस्ट्री कर लो, हिंदी कर रहे हो तो ज्योग्राफी कर लो, DI का कुछ क्वेश्चन देख रहे हो तो ये रिवीजन में आएगा आपका। उसके साथ साथ आप पैरेलली क्या देख लो, कंप्यूटर देख लो, ठीक। लेकिन मैं ये कहूंगी ये जो चीजें हैं आपकी, ये 30 और 35, 65 नंबर, इनको पहले कोशिश करो कि सॉलिड कर लो, ठीक है। ये जो 65 नंबर हैं, पहले इनको कोशिश करो कि इनको सॉलिड कर लो। ये आप बाकी पेट में पढ़े ही होगे, मुझे पता है एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे ना तो आप कर भी लोगे। जो बहुत टफ अजीब से क्वेश्चन आते हैं देखो वो कोई नहीं कर पाता है, जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं वो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप भी कर लोगे बाकी लोगों की तरह। लेकिन आपको ये जरूर करना है, पढ़ाई तो आपने कर ली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, साथ साथ करंट अफेयर्स वगैरह भी छोड़ देना, मैं लास्ट में आपको वही मैराथन की तरह जैसे पेट में कराया था वैसे ही करवा दूंगी, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। 5 नंबर के लिए बहुत टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं बार बार बता रही हूँ, स्मार्ट वर्क करना है आपको, 30 नंबर, 35 नंबर, 65 नंबर में फोकस ज्यादा रखना है, ये चीजें आपकी हो ही जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, स्टडी रिवीजन समझ में आ गया आपको। आपको एक चीज और करनी, वो क्या है, PYQ वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको लाइव क्लास के माध्यम से करा दूं, खत्म करा दूं, 3-4 घंटे जो लगे PYQ आपका खत्म करा दिया जाए, ठीक है। बाकी जो आपको चीजें होंगी वो मैं कराती रहूंगी अपने हिसाब से आपको, लेकिन अपनी स्टडी रिवीजन ये दोनों करना है। और आपको क्या करना है, देखो प्रैक्टिस करना है। मार्केट में जाओ, बहुत बुक्स आ गई हैं, 1-2 बुक्स नहीं आई, बहुत बुक्स आई हैं, कोई बुक ले और कोशिश करो, अभी कोशिश करो ये, क्योंकि अभी आपको पढ़ाई भी करनी है। तो अभी मैं ये नहीं कहूंगी डेली आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि 100 क्वेश्चन करने के लिए कम से कम 1.5-2 घंटे जाएंगे, तो वो अभी मत करो। आप पहले क्या करो, प्रैक्टिस इसलिए बोल रहे बीच में करते रहो कि प्रैक्टिस करने से क्या है, कुछ कॉन्फिडेंस आता है, कुछ समझ में आता है कि हमने क्या चीजें पढ़ी थी और क्या चीजें हमें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो सिर्फ पढ़ना नहीं है आपको,
प्रैक्टिस भी करनी है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया मैं बताना क्या चाहती हूँ। पहली बात तो ये बताना चाहती हूँ 65 नंबर पे फोकस करना है, बाकी चीजें हम आराम से करेंगे। पढ़ाई कितने घंटे करनी है? 8 घंटे डेली पढ़ाई करनी है। और आपको क्या करना है? 5+3 लेके चलना है या 6+2 लेके चलना है। जितनी आपकी पढ़ाई हुई है, जितना आपको रिवीजन करना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपको लेना है। पहले फ्रेश स्टडी करनी है अपनी, फिर अपना रात में सोने से पहले रिवीजन करके ही चीजों को सोना है। आपको टारगेट बना के चलना है कि हमें आज हिस्ट्री पढ़ना है, इसके साथ पर्यावरण के साथ, या ज्योग्राफी पढ़ना है, और उसको आपको पढ़ के ही जाना है। ठीक है, PYQ मैं करवाऊंगी, उसको आपको फिर रिवाइज करना है। प्रैक्टिस जो बता रही हूँ वो आप किसी भी मार्केट में कोई बुक जाओ, कोई बुक उठा लो, सब बुक देखो अच्छी होती है, कोई बुक ले आओ, उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अपने आप पेपर उठाओ, पेपर में जो जो चीजें पूछी गई 2 घंटा देकर कर लो। लेकिन ये कब करोगे? ये आप थोड़ा सा बेस पढ़ लो फिर करना। अभी तुरंत मत प्रैक्टिस के पीछे भागो, कभी प्रैक्टिस के पीछे भाग जाओ, पता चला क्वेश्चन में कुछ आ ही नहीं रहा और डिप्रेशन और आ जाए कि यार मेरी तो कुछ तैयारी ही नहीं है। वो मत करना, पहले कुछ पढ़ लो, कुछ चीजें आ जाए आपको, तब आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, लेकिन इतनी चीजें देखो कर लोगे जो मैं बता रही हूँ कि 10 अप्रैल तक लगातार पढ़ाई कर लो, जिससे कि चीजें आपकी कवर हो जाएं। फिर जो टाइम होगा उसमें हम लोग रिवीजन कर लेंगे। तो अगर ये कर लोगे देखो तो सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन देखो मैं बार बार एक ही चीज बोलती हूँ, सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का वो खेल है, वो है आपकी मेहनत का और कितनी कंसिस्टेंसी से आपने मेहनत की है, बस। उसके अलावा कुछ नहीं। कौन बहुत शार्प है कौन नहीं शार्प है, उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ आपने कितनी कंसिस्टेंसी से पढ़ाई की है उस दिन तक पहुंचने के लिए। जो लगातार धीमे 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 पढ़ता रहता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन जो क्या करता है, आप खुद भी देखना, आप बोलते हो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आप खुद अभी एक डायरी बना लो और डायरी में रोज लिखो कि मैं रोज 8 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ क्या। अगर किसी भी दिन 8 घंटे की पढ़ाई ब्रेक हो जाएगी तो समझ लेना कि सिलेक्शन नहीं होना है। इसीलिए आपको क्या करना है, 8 घंटे की पढ़ाई ब्रेक नहीं करनी है, डेली करनी है। ठीक है, अगर कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। और बाकी कोई क्वेरी है तो ये नंबर है आपको, यहाँ पर आपको PDF वगैरह कोई भी रिलेटेड जानकारी आप यहाँ पे व्हाट्सएप करके उन चीज़ों की जानकारी को ले सकते हो। कोई यार और क्वेरी है वो भी आप यहाँ पूछ सकते हो, बाकी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। रही बात क्लास की, देखो मैं क्लास कंटिन्यूसली ले रही हूँ, लेकिन मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट बार बार करती हूँ, वो ये है कि प्लीज वीडियो को लाइक किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। पढ़ाने की वीडियो में बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, कंटेंट ढूंढना पड़ता है, उसे टाइप करवाना पड़ता है, फिर आपके लिए क्लास आती है। ठीक है, एरर फ्री क्लास प्रोड्यूस कर देती, कुछ गलत ना पढ़ा दिया जाए, तो उसमें टाइम लगता है। और उसके बाद क्या करते हो आप लोग, नहीं देखते हो, तो वो इतनी मेहनत मुझे लगता है कि पूरी वेस्ट हो गई। मैंने इतनी मेहनत की, रात में जगी, सब करी, और वो आपके लिए कुछ कंटेंट बहुत यूजफुल नहीं हुआ। तो प्लीज ये मत किया करो, जो कंटेंट मैं प्रोवाइड किया करूँ, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ आपको, उसको जरूर देखा करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, उसे अपना पूरा प्यार दिया करो। ठीक है, और जो मैं बता रही हूँ उन वीडियोस को देख लिया करो, उनको पढ़ने से आपको खुद लगेगा कि हाँ काफी चीजें हमारी जल्दी जल्दी कवर हो जा रही है। मैं देखो बहुत लंबी वीडियोस बना के उसमें टाइम वेस्ट नहीं करती। 30 मिनट की वीडियो बनाई तो मैं 30-40 क्वेश्चन करा दूंगी आपके। ठीक, तो बस आप उसी हिसाब से पढ़ो कि 40 क्वेश्चन हमें आज कर डालने हैं। क्लियर, तो वो करते रहो, बाकी जो मैंने बताया वो कर लो, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।